हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरज। और बेटा मैं आपके लेके आई हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस जो आपकी केमिस्ट्री का है। क्लास प्लस की आपकी केमिस्ट्री आने वाली है आपकी कौन से टेस्ट में, सी नेट में आपकी 12th का सिलेबस आने वाला है। तो आपकी सीरीज ऑलरेडी आपको पता है चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है आपकी। फेस के मैंने क्वेश्चन चैप्टर करा दिए हैं, 2-4 चैप्टर फेस के हो गए हैं और आपकी केमिस्ट्री के भी 2-4 चैप्टर हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो उन दोनों का सबका, तो आप ना मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट चेक करिए मेरे चैनल की, और उसके बाद में आप सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। ठीक है, बाकी आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके बिल्कुल मिनिमल और नॉर्मल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्स्ट है आपका, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन। जो वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स या फिर सरफेस एरिया। तो ये इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज पे डू नॉट डिपेंड, वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल सोल्यूशन इज, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट लॉ, सोल्यूशन विच डू नॉट या डज नॉट फॉलोज राउल्ट लॉ, बोथ, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि जो राउल्ट लॉ होता है वो फॉलो करता है, आइडियल सोल्यूशन फॉलो करता है राउल्ट लॉ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेनरीज लॉ इज, तो हेनरी लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, या फिर जो पार्शियल प्रेशर है इक्वल्स टू हेनरी एंड ये कांस्टेंट आपका, ये सॉल्युबिलिटी है कि एक्स इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और सी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी सही है आपका और आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टू मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, फिर देखिए आपका है फोर्थ क्वेश्चन, बोल रहे हैं जो आपका P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, जो हेनरी लॉ है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी। तो इस दिस फार्मूला K इज स्टैंड फॉर, ये फार्मूला में K किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है बेटा, हेनरी कांस्टेंट के लिए वो स्टैंड कर रहा है K आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हेनरीज कांस्टेंट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर या फिर एल बोल लो सोल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 वेट बाई वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इतना दे रखा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ अगर आपको ना पता हो तो देखो बता दे रही हूँ आपको कैसे, कि आपको क्या है, आपको दे रखा है, मैं इसका पॉइंट ना थोड़ा सा पतला कर ले रही हूँ इससे आपको सही दिखे, 93%, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ पे वेट है, वेट बाई वॉल्यूम H2SO4, ठीक है, इक्वल्स टू आपका, ध्यान से सुनते जाना, 93 क्या है, इसका मतलब क्या होगा, 93 ग्राम ऑफ H2O, ऑफ H2SO4 इन कितने में है, 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। समझ में आया, यस मैम आ गया समझ में। अब आप निकालेंगे जैसे जो परसेंटेज आपका होता है, मैं कलर चेंज कर लीजिए जरा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, ml में, और इंटू 100 कर देंगे ml में, तो इसलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया, यस मैम हो गया। मोलरिटी आपसे पूछिए, मोलरिटी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी है आपकी, मोलरिटी का तोतला भैया, मतलब दो भाई हैं ये, तो एक मोलरिटी है तो मोलरिटी बड़ा भाई है, मोलरिटी आपका छोटा है वो तोतला है, वो तोतला बोलता है भैया भैया आप कहाँ जा रहे हो, भैया भैया आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो ये मोलरिटी आपका बड़ा भाई है, और जो मोलालिटी है, मोलारिटी आपका बड़ा भाई है और मोलालिटी आपका छोटा भाई है जो तोतला है। ठीक है, अब देखो, और इसकी बहन कौन है, नॉर्मालिटी ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जो मोलालिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट लिख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, ये इसका मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। छोटी एम से आप बताते हो, मोलरिटी आप छोटी एम से नोट करते हो, ठीक है मैम, पता चल गया हमें। एक और बात समझ लो आप, अगर सॉल्यूशन है आपका, जब आपका सॉल्यूशन होता है तो उसमें सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को हम हमेशा कैसे नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं बताइए, ए से, एक सॉल्यूशन में, और जो आपका सॉल्यूट होता है उसको हमेशा हम किससे नोट करते हैं, बी से। ठीक है, याद रखना, सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट को ए से हमेशा नोट करोगे और बी से सॉल्यूट को। एग्जांपल में आपका शुगर और आप बोले लो वाटर, तो वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट है, तो वाटर क्या है, ए है आपका, और सॉल्यूट आपका क्या है, चीनी, चीनी क्या है आपकी, बी है, सॉल्यूट है वो क्योंकि, ठीक है, तो आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता चल गया, यस मैम पता चल गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे आप, देखो आपके पास में सब कुछ है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, तो सॉल्यूट मैंने आपको बताया 20 से नोट करते हैं, तो यहाँ पे 93
अपॉन H2SO का जो मोलर वेट होता है वो रख लो 98। तो ये आपके आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स आ गए आपके पास में, ठीक है। अब आपके पास में जब सब कुछ दे रखा है, तब आपके पास में देखो एक चीज़ है, आपके पास में अगर देखो वॉल्यूम भी दे रखा है और आपकी डेंसिटी दे रखी है, यहाँ से मास निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। निकालोगे तो डेंसिटी कितनी रखी है 1.4। अब ये किसका बेटा, सॉल्यूशन का निकल रहा है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ठीक है, तो सॉल्यूशन का निकल रहा है यहाँ पे। तो 1.84 इंटू आपका कितना है 100 ml। 100 ml मैंने आपको बताया था कि इतने ग्राम में 93 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था इसमें बताया था। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा 184 आ जाएगा, ठीक है। आ गया हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, यस मैम निकाल सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना आया है 184 माइनस यहाँ पे आपको करना है, चलो ये तो आ गया, इसे रहने दो। फिर उसके बाद में आपको निकालना कैसे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना, सॉल्वेंट पूछा हमसे, सॉल्वेंट हमें निकालना है। तो सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो, सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सही कह रही हूँ ना मैं, आपने देखा होगा सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। तो इसे यहीं से निकालिए मैंने। तो मास ऑफ सॉल्वेंट में निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास दे रखा है 184 माइनस सॉल्यूट का मास दे रखा है आपका 93 आपको मैंने बताया था कि 93 आपका ये सॉल्यूट का मास है, माइनस कर दो 91 आ जाएगा, ठीक है। 91 आ गया, 91 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे क्या देखोगे आप, उसके बाद में आपको पुट कर देना। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे आपके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे 93/98, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो 93/98 इनटू जो आपके हैं क्या है वेट निकालना है आपको। तो वेट कितना आया आपका, वेट मास आया आपका, जो वेट होता है ना मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 91 आया, इनटू ग्राम में है ये, तो आप क्या करोगे 1000 kg बदल जाएगा, ठीक है। अब इसे कट पीट करके जब आप काटोगे इसको तो आपका जो वो आएगा क्या आंसर, वो आएगा 10.05। इसमें जो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आगे समझ में नहीं आया, ठीक है। क्या होता है मोल, अरे इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आजिट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर हैज़, तो वो इसके पास में होता है आजिट्रोप, जो एजिट्रोप्स होते हैं वो मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर हैज़ 20.2% ऑफ HCl इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 बोल रहे हैं आपसे, इफ़ 8 ग्राम आपका ऑफ ग्लूकोज इतना है इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इट इज सेड टू बी। तो आपको देखिए ऑप्शन देखिए भी आप पता लिया अगर वो क्या निकलवा रहा है हमसे। तो मोलल हम किसको नापते हैं, मोलल में मोलल की यूनिट कौन सी होती है, मोलल किसकी यूनिट होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स की होती है। नंबर ऑफ मोल्स की जो यूनिट होती है वो होती है मोलल, या मोल भी बोल देते हो, ठीक है। तो आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है इसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स आपकी यूनिट तो आपने पता कर ली कि हमें किसकी यूनिट दे रखी है, नंबर ऑफ मोल की यूनिट दे रखी है। तो यहाँ पे यूनिट से पता चलेगा कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 18 आपका है वाटर, ग्लूकोज का जो क्या होगा मास वो हो जाएगा आपका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 180, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 0.1 m आ जाएगा, मोल आ जाएगा, मोल आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, बताइए ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा सही, कि मैम डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 बोल रहे हैं आपसे, 0.6% यूरिया सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद, तो ये 6% जो यूरिया है वो आइसोटोनिक है किसके साथ में, तो आपको बताना है। देखिए ऐसा पूछा गया है आपसे, पूछिए मोलारिटी, देखिए यहाँ से ही पता कर लिया करो ऑप्शन से भी आप लोग, ठीक है, कि मैम मोलारिटी पूछिए इसमें। ऑप्शंस आपके किस लिए हैं ये भी आपको बताते हैं कि क्या निकालना है हमें। तो निकालना क्या, हमें मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी कैसे निकालते हो, मोलारिटी इक्वल्स टू आपका जो वेट दे रखा है वो अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मास, अपन मास होगा तो मास क्या होगा 60 होगा, मास नहीं होगा इसमें होगा आपका ये है तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज में ना ये, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ऊपर ये ग्राम में है तो ये हो जाएगा केजी में, बदल देंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा बताइए, और 1 जीरो से ये कट गया 0.1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 0.1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा आपका 0.1, 2 ऑप्शन है आपके 0.1 ग्लूकोज सोल्यूशन होगा, ग्लूकोज की इसके बारे में हम पूछ रहे हैं, KCl के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 बोल रहा है KBr इज 80% डिसेमिनेटेड इन सोल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट आपका 0.1 मोलर सोल्यूशन इज, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ठीक है, बता दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट आराम से बता दोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो KBr है, KBr आपको आई फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा इसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी 80%, 80% जब दे रखी है तो 80% को जब हम बदलेंगे किसमें परसेंटेज छोड़ेंगे इसकी
तो परसेंटेज को कैसे निकालोगे आप, 0 से 0 काट दो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, 1.1 प्लस 0.8, ठीक है, और कितना आ जाएगा 1.8, ये आ गया आपका आई, ठीक है। ये क्या है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, आप फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू मोलालिटी, ठीक है। आई की वैल्यू आपकी 1.8 निकाल ली है अभी हमने, के एफ आपकी जो है 0.5 है, सॉरी 0.5 नहीं है के एफ बेटा, वाटर एक्वस बता रहा है ना इसमें। हाँ तो बेटा क्या था आपका दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लो आप लोग, तो फॉर्मूला डेल्टा टी एफ, आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, इक्वल टू आई फैक्टर है जो आपका मोटो फैक्टर इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी आपके सब दिख रखा है यहाँ पे 0.8 इंटू जो के एफ की वैल्यू होती है वाटर में वो कितनी होती है 1.86 इंटू मोलालिटी आपकी 0.5 है, निकाल लो यहाँ से। निकालने के बाद में आप जब सॉल्व करोगे इसको तो 1.674 की समथिंग आएगा यहाँ पे। अभी तक क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए फर्दर क्या होगा, फर्दर देखिए हमारे पास में जो डेल्टा टी एफ है आपका वो कितना आया है 1.674 आया है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड जो भी बोलना चाहता हो आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से क्या करना है आपको कि आपका जो होता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आपका आएगा 273 माइनस डेल्टा टी एफ, यहाँ पे आप लिख लो सिर्फ टी एफ होगा बेटा, यहाँ पे इरेजर ले रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा आपका रफ हो जाओ टी एफ होगा यहाँ पे, ठीक है। टी एफ होगा क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है सिर्फ और सिर्फ, जब फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा बताइए मुझे, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, कि मैम आ जाएगा जब इसमें से माइनस करेंगे हम 273 में से जब हम 1.678 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मैम 271.326 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आपका सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, द वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ अ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया बिल्कुल एज इट इज, जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो आपका वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू होता है आपका मोल फ्रैक्शन एक्स, और जहाँ पे जब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हेनरी कांस्टेंट आ जाता है इंटू एक्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो किसका हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट नहीं होगा सॉल्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट्स ऑफ मोलालिटी आर, तो यूनिट्स ऑफ मोलालिटी क्या होगी आपकी, तो यूनिट्स ऑफ मोलालिटी कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, तो आप निकाल सकते हो इजीली, 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है ये है आपका डी ऑप्शन है, कैसे निकालोगे, तो मोलालिटी इसको निकाल लो, मोलालिटी है यहाँ पे, ठीक है, मोलालिटी, तो छोटी एम से डिनोट करते हैं मोलालिटी को, छोटी एम से डिनोट करते हैं, उसके बाद में आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम मोल लिख लेते हैं, आपको पता ही है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वेट को हम केजी में नापते हैं, तो मोल पर केजी हो गया कि नहीं हो गया, यस मैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 13, यूनिट ऑफ मोलारिटी आर, मोलारिटी की आपसे यूनिट पूछी है तो क्या होगी, यूनिट बता दूँ मुझे जल्दी से, यूनिट हो जाएगी आपकी ग्राम पर लीटर, ठीक है, सॉरी ग्राम पर लीटर नहीं मोल पर लीटर, कैसे होगा कि मैम ऐसे होगा, मोलारिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम होगी यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू आपकी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो क्या हो गया मोल पर लीटर हो गया कि नहीं हो गया, यस मैम हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया आराम से। फिर देखिए 14 नंबर ऑफ यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी आर, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होगी, तो वो होती है आपकी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, इसका क्या होता है नॉर्मलिटी का, देखिए 14, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूला आप देखोगे तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका नंबर ऑफ क्या है ग्राम इक्वलेंट, ग्राम इक्वलेंट ठीक है, ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपका क्या हो जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको देख लीजिए ग्राम आपको पता है वेट किस में लिखते हैं हम ग्राम में लिखते हैं, और लीटर को तो पता है वॉल्यूम को किस में लिखते हैं लीटर में, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 बोल रहा है आपसे, तो मोल आपका है मोलर फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या है, इतना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है, यहाँ पे क्लियर करो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है, ठीक है। आपके जो वेट दे रखा है वो दे रखा है वेट आपका N2 का वेट दे रखा है, वेट यहाँ पे दे रखा है आपका गिवन वेट कि 70 ग्राम है, और आपका ऑक्सीजन का जो वेट है गिवन वेट वो कितना लिखा है ऑक्सीजन का आपको दे रखा है 120 ग्राम, ठीक है मैम 120 ग्राम हो गया। फिर आपका दे रखा है वेट ऑफ CO2 का वेट दे रखा है आपको 44, समझ में आ गया मैम, समझ में। अब हम जो आपकी वो होती है मोल फ्रैक्शन वो कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मैम सीधा सा कि एक्स अगर ए के निकाल रहे हैं तो एक्स ए इक्वल्स टू यहाँ पे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी,
ऐसे तो निकालते हैं, यस मैम निकालते हैं। अगर आपके 3 कंपाउंड हो तो n प्लस सी कर लेंगे, ठीक है, ऐसे निकालना। तो यही फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। कैसे पुट करना है देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे पुट करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे सबके। तो ये n क्या डिनोट कर रहा था, हमारा नंबर ऑफ मोल्स डिनोट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। जो फॉर्मूला है ना आपका XA इक्वल्स टू NA अपॉन NB प्लस NA प्लस NC। तो ये जो n है ना बेटा वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स स्टैंड फॉर, एन किसके लिए स्टैंड है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स सबके निकालने पड़ेंगे आपको। तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल निकालोगे आप, यहाँ पे एन लिख दे रही हूँ छोटी एन, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करोगे 2.7 समथिंग कुछ आ जाएगा, या फिर 5 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तब फिर नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, हमें ऑक्सीजन के निकालने। नंबर ऑफ मोल्स जब ऑक्सीजन के निकालोगे तो आप 120 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 32। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 3.75 समथिंग कुछ आंसर आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट पूछा है आपसे कि नंबर ऑफ आपको निकालने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको निकालने बैठोगे तो गिवन वेट कितना लिखा है आपका, गिवन वेट आपका 44 अपॉन आपका कितना है कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है। इसको तो आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। हमें पता चल गया सभी के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब क्या करना है इसमें आपको पुट करना है। तो एक्स ए मतलब एक्स ए की जगह पे हम N2 लिख ले रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन के पूछिए ना मोल फ्रैक्शन, तो N2 लिख ले रहे हैं यहाँ पे इक्वल्स टू N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के एंड नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स N3, ठीक है। ऐसे रख लो। कैसे रखोगे अब यहाँ पे पुट कर दो। N2 का कितना आया था नंबर ऑफ मोल्स आपके, वो आए थे आपके कितने 2.5 अपॉन जब इनको ऐड करोगे यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे देखो रख लो प्लस कर लो। यहाँ पे कितने कितने आए हैं देखो 2.5 प्लस 3.75 प्लस 1, ये आया ना आपका। प्लस करने के बाद में जब आप इन्हें प्लस करोगे तो इनका जो टोटल आंसर आ रहा है वो क्या आएगा आपका, टोटल आंसर बताओ कितना आ जाएगा, ये क्या आएगा 7.25 समथिंग कुछ 25, ठीक है 7.25 आ जाएगा, यस मैम आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपको। तो 2.5 हो गया, इनका टोटल क्या है 7.25, ठीक है। जब इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10/29। जब 10/29 को अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 0.34 आंसर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा बी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली मुझे पता समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया आपको। और देखो 16 को आपको करना है कि मैंने आपको बता दिया सब कुछ। थोड़ी सी हिंट चाहिए आपको तो मेरे से ले लो कि मैम हिंट क्या होगा। तो आपको सब कुछ दे रखा है, हिंट क्या करना है आपको देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेल्टा TF इक्वल्स टू आपका था IKF और मोलालिटी, ठीक है। और वैसे ही आपकी डेल्टा TB इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर I और KB और मोलालिटी होता है। जब आप इन्हें रेशियो निकालोगे इनका तो देखो I से I कट जाएगा, M से M कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो डेल्टा TF आपसे पूछा है और डेल्टा TB आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको देखो वॉइल्स दे रखे हैं डेल्टा TB, यहाँ पे डेल्टा TB है ये, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो डेल्टा TB की है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डेल्टा TF इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा वो डेल्टा TB इंटू KF अपॉन आपको कितना रहेगा KB। और आपके पास में KF की वैल्यू देखो ये दे रखी है और KB की वैल्यू, KF की वैल्यू कौन सी है, KF की वैल्यू आपकी ये है और ये आपकी KB की वैल्यू है। सब कुछ पुट कर देना है आपको। सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में आपको करना है ये तो फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे फर्स्टली काम क्या करना है आपको, करना है ये कि डेल्टा जो आपका है TF, डेल्टा TF है आपका, सॉरी डेल्टा TB इक्वल्स टू 100 आपका दे रखा है, 100.18 दे रखा है। इसको माइनस कर लेना है 100 में से, जो आपका आएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद में इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है F इक्वल्स टू डेल्टा TB इंटू KF अपॉन KB। इस फॉर्मूले में आपको ये पुट कर देना, ठीक है। चलो पुट करके मुझे बताना कि मैम ये आंसर आ रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि मैम ये वाला आंसर आ रहा है हमारा, तो ये सही होगा या गलत होगा ये बताना जरूर, डेफिनेटली बताना आप लोग सही। और आंसर आपने नहीं बताया ना तो मैं समझूंगी कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, आप लोग सीरियस नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैंने बता दिया कैसे निकालना है, सब कुछ लिख लेना आप और आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और शेयर कर देना वीडियो फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को, ओके।